हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एपी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं एपी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसमें जो हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। सो हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो इसमें देखिए कि चार ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन समांतर श्रेणी में है। ए ऑप्शन दिया हुआ 2, 4, 8, 16, बी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ, डी ऑप्शन। इसमें चारों ऑप्शन में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है, तो कॉमन डिफरेंस होता है कि लगातार दो पदों के बीच का अंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2। दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस है यही क्या कहलाता है, आपका सार्वंतर कहलाता है A2 में। अगर ये सार्वंतर हर जगह बराबर है तो हम उसको बोलेंगे कि एपी में है। तो यहाँ से हम लोग जल्दी देख लेते हैं, पहला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 4 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 2 का। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है आपका 4 का डिफरेंस। तो ये एपी में नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद बी ऑप्शन आते हैं। बी ऑप्शन क्या है कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 और 1 का डिफरेंस जो है 2 का डिफरेंस है यहाँ, और यहाँ 9 और 3 में आपका देख रहे हैं कि 6 का डिफरेंस है। तो ये भी एपी में नहीं होगा। यहाँ से देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ये, ए स्क्वायर ये माइनस ये, और यहाँ से ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, ये एपी में ए भी डिफरेंस नहीं है बराबर, तो एपी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। -6 में से माइनस करना है -10 को, तो यहाँ जो है कॉमन डिफरेंस जो आता है वो 4 का आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ करेंगे -6 माइनस माइनस यहाँ प्लस, और 10 में से 6 गया तो 4। तो एपी यहाँ का डिफरेंस 4 आ रहा है, और यहाँ से डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ का डिफरेंस भी क्या आएगा, 4। इसलिए ये एपी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दूसरा नंबर प्रश्न है, अगर प्रथम पद ये ए हो और सर्वांतर डी हो तो एपी का रूप होगा। एपी का कौन सा रूप होगा, इसको हम लोग देखना है। तो हम लोग सब जानते हैं कि एपी का जो रूप होता है वो पहला जो पद होता है T1 जो है वो ए होता है। उसके बाद अगर दूसरा पद देखें तो दूसरा पद और पहला पद का जो डिफरेंस है वो डी का होना चाहिए। तो इस सिंपल सा बात है कि दूसरा पद जो है ए से डी ज़्यादा होगा, तभी तो डिफरेंस डी आएगा। और तीसरा पद क्या होगा, दूसरा से फिर डी ज़्यादा होगा, मतलब ये है तो ये डी होगा, तो अगला फिर डी ज़्यादा होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया कि ये डी जो है ये क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 2D, ठीक है। उसके बाद चौथा पद क्या होगा, चौथा पद होगा ए प्लस फिर यहाँ डी डी डी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3D, ठीक है। तो ये जो है एपी का आपका एपी का रूप है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो यहाँ आप लोग डायरेक्ट जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, 7, 10, 13, 16 एपी में है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। जब भी कोई एपी में है, एपी में होगा तभी होगा जब दोनों का डिफरेंस क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ 10 में से 7 माइनस करें तो 3 का डिफरेंस है, 13 में 10 माइनस करें 3 का डिफरेंस है, और 16 में 13 माइनस करें तो भी 3 का डिफरेंस है। इसका कहने का मतलब है कि इसका प्रथम पद क्या है, डिफरेंस अगर कॉमन डिफरेंस पूछता, डी पूछता तो आपका 3 हो जाता, पर प्रथम पद बोलता है कि जो पहला पद है ये कहलाएगा पहला पद। तो इसका प्रथम पद क्या है, 7। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा इसका 7, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या बोलता है कि 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या, कौन सा होगा, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। और डी कैसे निकालते हैं, तो बोलता है डी निकालने के लिए हम लोग A2 माइनस
A1 करते हैं, A2 माइनस A1। अगर AP में है कोई जरूरी नहीं है A2 माइनस A1 ही करेंगे, अगर A3 माइनस A2 करेंगे तो भी D निकल जाएगा, A4 माइनस A3 करेंगे तो भी D निकल जाएगा। इस तरह से अगर हम यहाँ से माइनस करें, A2 A1 कौन हो गया, तो A2 हो गया आपका 10, ये हो गया कहलाएगा आपका A2, ये कहलाएगा आपका A1 और ये कहलाएगा आपका A3। तो A2 में से A1 माइनस करना है तो A2 10 हो गया, A1 हो गया 4, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा B। ठीक है, B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य रूप में A1 A2 AN के सर्वांतर क्या है। तो इसमें AP का अगर आप कोई भी चीज़ अगर AP में है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग है, इसमें आगे के संबंध में कुछ और जानकारी होना चाहिए, लेकिन इसमें फिर भी आपको AP के बारे में जानना है कि कोई अगर टर्म है n तक, अगर कोई टर्म है और अगला पद an+1 है, तो इसका मतलब कि, और अगला पद जो है an+2 है, इसका कहने का मतलब है कि जो an+2 है और an+1 है, इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस अनुसार अगर हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं कि अगर k+1 उससे एक ज़्यादा वाला पद और उससे एक कम वाला पद में माइनस करेंगे तो ये आपका डिफरेंस क्या होगा, सर्वांतर ऐसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, सर्वांतर निकालने का ये जनरल रूल होगा आपका। 6 नंबर निम्नलिखित में कौन AP में है। 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन AP में है। इसको हम लोग फिर से कॉमन डिफरेंस से चेक करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 है और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 9 में 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 27 में यहाँ तो ये AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। यहाँ हम लोग चेक करते हैं तो 1 का 1 हो गया और फिर यहाँ से 4 देगा, फिर यहाँ से 25 देगा, ये भी यहाँ 3 का डिफरेंस है और यहाँ जो है आपका 21 हो जा रहा, तो ये तो भी AP में नहीं है। यहाँ हम लोग चेक करते हैं तो 0 में से माइनस करते हैं -4 को, तो यहाँ यहाँ जो है -4 में से 0 को माइनस करना है, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं -4 और उसमें माइनस करना है 0 को, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -4। फिर यहाँ से -8 है, इसमें माइनस करना है -4 को, तो यहाँ से आ जाएगा -8 और माइनस इंटू माइनस यहाँ हो जाएगा +4, तो यहाँ भी आ जाएगा -4। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, राइट आंसर इसका C हो जाएगा। 0 -4 -8 -12 ये क्या है, AP में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, AP का प्रथम पद 2 है तथा सर्वांतर 3 है, तब 3 पद होंगे। तो AP का A आपका दिया हुआ है कि 2 है, इसका मतलब पहला पद तो 2 है, तो इसमें सारे ऑप्शन में 2 है। आप सर्वांतर अगर आपका D दे दिया है तो D बराबर हो गया 3, तो दूसरा पद कैसे निकालते थे। दूसरा पद बोलता है कि A में से क्या करना है, एक D ऐड कर देना है। तीसरा पद कैसे निकालते हैं, तीसरा पद निकालने के लिए A प्लस, ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। चौथा पद कैसे निकालते हैं, चौथा निकालने के लिए A प्लस, और यहाँ 4 है तो 4 में से यहाँ कर देना है 3D। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं A कितना है 2 और D कितना है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 5। फिर यहाँ से करते हैं A 2, ठीक है, और 2 और D का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 8। तो 2 पहला पद हो गया 2, A1 हो गया आपका 2, ठीक है, 5 8, जो 2 5 8 वाला ऑप्शन है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ B हो जाएगा सही करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद क्या है। तो किसी भी AP में अगर nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद n का जगह पर कुछ भी पूछ सकता है, 10वां पूछ सकता है, 15वां पूछ सकता है, 20वां पूछ सकता है। तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला है, nवां पद को हम लोग यहाँ सूचित करते हैं TN से, या आप लोग किताब में कभी कभी आपको AN भी मिल जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, पहला पद प्लस जितना पद पूछेगा, अगर nवां पद पूछ रहा है तो यहाँ क्या करना है, n में से एक माइनस करना है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो आपको पूछा 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तो n बराबर आपका 10 दिया हुआ है, मतलब T10 निकालना है। तो T10 बराबर क्या हो गया, तो इसके लिए दो चीज
एन और डी का जरूरत पड़ेगा। ये आप सभी जानते हैं कि ये आपका प्रथम पद है, ये आपका प्रथम पद है। डी कितना का है, तो डी जो है आप यहाँ से सीधा कर लीजिए 51 माइनस 54। 51 में से जैसे 54 माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -3। डी आपका -3 आ गया। एन कितना है, 10 10वां पद, तो ए का वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं यहाँ से 54 प्लस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 10 हो जाएगा -1 और डी का वैल्यू यहाँ से आपका -3 है। ठीक है, यहाँ -3 है तो 54 प्लस 10 में से 1 गया तो आपका 9 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -3, तो यहाँ से 54 माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और यहाँ से 27। अब 54 में अगर 27 माइनस करते तो कितना आता है, तो आपका 27 आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। ये आंसर इसका सही होगा 8 नंबर का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 21 18 15 ... का कौन सा पद -81 होगा। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है कि n बराबर ही आपको वैल्यू दे दिया है, सॉरी tn ही आपका दे दिया है, अंतिम पद जो है आपका दे दिया है -81 और आपको निकालना है कि कौन सा पद, nवां निकालना है, nवां पद मतलब nवां पद, वो n का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर उसी तरह फार्मूला लगाना है। tn का फार्मूला आप जानते हैं, अभी हम लोग देखें, पहला पद प्लस n में से एक माइनस करना है n-1 और कॉमन डिफरेंस से सर्वांतर से मल्टीप्लाई कर देना है। tn का वैल्यू आपका दिया हुआ है -81, a का वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ से 21, ये बराबर आपका 21 हो जाएगा। d कितना हो जाएगा, ये आपका तो 21 हो गया और d कितना हो जाएगा, तो d हो जाएगा 18 माइनस 21। तो 18 में जैसे -21 करेंगे तो यहाँ भी आपका -3 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका हो गया आपका 21 प्लस और यहाँ n का वैल्यू कितना है, n वही तो आपको फाइंड करना है -1 और d का वैल्यू, d कितना है -3, तो यहाँ से हम लोग -3 बैठा देते हैं। तो यहाँ से हो गया -81 और प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा इधर और यहाँ से हो जाएगा आपका n-1, इसको हम -3 को इसमें मल्टीप्लाई करके लिखते हैं -3n और ये -3 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +3। यहाँ से आ रहा है 1 1 2 ऐड होगा 8 2 10। ठीक है, यहाँ से आ रहा है आपका -102। ठीक है, और ये +3 है ना, इधर आ जाएगा -3, इधर हो जाएगा -3n, तो यहाँ से आ जाएगा 105 -105 बराबर -3n, तो n बराबर आ जाएगा आपका, n बराबर जो वैल्यू आ जाएगा -105 बटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कटेगा तो 3 3 9 और 3 5 15, यानी कि 35वां पद, n बराबर कितना हो जाएगा 35वां पद। ठीक है, यहाँ से 35वां पद इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। धन्यवाद। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न है, एपी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। यहाँ भी आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tn बराबर आपको दिया हुआ है अंतिम पद, ये दिया हुआ है आपका 82 और आपको करना क्या है कि n का वैल्यू आपको यहाँ बताना है। तो tn बराबर फार्मूला हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, इसके बराबर आपको दिया हुआ है 82। यहाँ से हम लोग जल्दी से देख लेते हैं a का मान कितना है, a का मान आपका 2 है प्लस n आपको पता नहीं है -1 और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 में से 2 गया तो आपका 4, d का वैल्यू 4 हो गया, यहाँ 82। अब ये 2 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा n-1 और यहाँ से 4 और 82 और ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो n-1 यहाँ से कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से कटेगा तो 20 टाइम्स में कट जाएगा तो n-1 बराबर आपका हो गया 20, n इधर 1 इधर जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 20 + 1, यानी कि आपका हो जाएगा 21वां पद। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा 21वां पद। ठीक है, सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 4 6 8 का nवां पद होगा, nवां पद क्या होगा, तो a आपका दिया हुआ है 2, d आपका दिया हुआ है 4 - 2, यानी कि आपका d2 दिया हुआ है। nवां पद निकालना है तो tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू हो गया आपका 2 प्लस n का वैल्यू
एन ही रहने देते हैं, -1, डी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2। यहाँ से हम लोग वैल्यू जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n -2, 2 -2 ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपका 2n आ गया, यानी कि nवां पद का जो मान है वो कितना आ गया, 2n। इसका आंसर नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। n बराबर -1 टू द पावर n हो तो a3 का मान ज्ञात करना है। जब भी इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि AP n को एक ऐसा टर्म दिया हुआ है, यहाँ से -1 का पावर n या n के टर्म में कुछ भी दिया रहेगा, आपको जैसे a3 पूछेगा तो n जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ आपको 3 बैठा देना। यहाँ से भी -1 का पावर 3 बैठा देंगे, तो यहाँ से -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि आपका -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर आते हैं। 121, 117, 113, ये देखिए इस एपी में क्या हो रहा है कि माइनस हो रहा है, घट रहा है। 121 से 17, 113, तो कभी तो ऐसा होगा कि इसका जो है एक बार जो है जाके 0 आएगा या नेगेटिव पद आएगा। घट रहा है तो ऑब्वियसली है कि जाके कहीं ऋणात्मक पद आएगा, तो वही ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, का पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा? ठीक है, 32वां पद होगा, 15वां पद होगा, 20वां पद होगा, 42वां पद होगा, आपको निकालना है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसमें हम लोग जानना है कि Tn जो है, Tn का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब 0 से छोटा होगा। Tn जो भी आएगा यहाँ नेगेटिव वैल्यू, बस यहीं Tn का फॉर्म वैल्यू आपको बैठा देना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ से a का मान आपका 121 दिया हुआ है, ये है। d 117 में 121 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपका d का जो वैल्यू आ गया वो आपका -3 का आएगा, और सॉरी -4 का आएगा। यहाँ आपका -4 का वैल्यू आएगा, -4 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से अब इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आता है, 121। ठीक है, और यहाँ से -4n आ जाएगा, और यहाँ से +4 आ जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ से 121 और ये 4, 125, और यहाँ से हो जाएगा -4n, ये लेस देन 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 125 है तो यहाँ से ये इनइक्वालिटी है, इक्वल जैसा भी इसमें बिहेव नहीं कर सकते इसको। यहाँ से आपका 125 माइनस 4n लेस देन 0। तो इस केस में क्या करना है कि 125 को इधर से हटाना है, तो दोनों साइड क्या करते हैं, 125 माइनस करते हैं, तो इधर हो जाएगा -4n लेस देन, यहाँ से क्या हो जाएगा -125। ठीक है, यहाँ से फिर क्या करते हैं कि -4 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे -4 से इसमें डिवाइड करते हैं, तो कोई भी चीज़ को अगर माइनस से डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो एक ये है कि साइन जो है आपका चेंज हो जाएगा। ये बड़ा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये साइन इधर आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा, और यहाँ से माइनस माइनस कटा, और यहाँ से जो आएगा n ग्रेटर देन होगा 125/4, 125/4, तो n का जो वैल्यू होगा वो आपका 125/4 से बड़ा होगा। तो इसको जब वैल्यू हम लोग डिवाइड करते हैं तो आता है 31.25। इसको आप डिवाइड कीजिएगा 31. मतलब कहने का मतलब है कि 31.25 से जस्ट बड़ा वैल्यू जो होगा, यानी कि 32वां पद, वही आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब भी ऋणात्मक पद पूछे गए, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते रहता है, इसको सब्जेक्टिव के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए कि ऋणात्मक पद ज्ञात करना है तो क्यों पद ऋणात्मक होगा। ये 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 14 आते हैं, एपी का 11वां पद ज्ञात करना है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए बराबर -3 हो गया, डी जल्दी निकाल लेते हैं हम लोग, -1/2, और इसमें माइनस करना है -3 को। ठीक है, तो यहाँ 1 है, यहाँ से करते हैं -1/2, और यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 3/1। यहाँ से करते हैं तो 2, यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस यहाँ 6 में से 1 गया तो 5/2, यानी कि डी का जो वैल्यू आ गया वो आपका आ गया 5/2। तो आपका 11वां पद ज्ञात करना है, तो Tn बराबर हो गया a प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी। तो 11वां पद जैसे निकालना है तो 11वां पद का फार्मूला हो गया a बराबर आपका -3 प्लस यहाँ से हो गया 11 -1, और d का वैल्यू हो गया आपका -3।
यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, -3 प्लस 11 में 1 गया तो आपका हो गया 10, और यहाँ से हो जाएगा -3, तो यहाँ से हो जाएगा -3 और यहाँ से हो जाएगा -30, तो आपका आ जाएगा -33। 11 में 1 गया 10, इसका आंसर आ जा रहा है आपका 11वां पद का मान आ रहा है, ए का वैल्यू आपका -3 है और n-1, तो 11 - 1 10 यहाँ हो गया आपका 10 या 30, -30 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ डी का वैल्यू जो है 5/2 आया है, हम लोग -3 बैठा दिए हैं, या इसीलिए थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो है डी का वैल्यू आपको बैठाना है 5/2, तो यहाँ से 5/2 बैठा देंगे, यहाँ से कट जाएगा 2 × 5 = 10, तो -3 यहाँ से हो जाएगा 25, 25 में से 3 गया तो आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 और 12 के बीच समांतर माध्य है, तो इसके बीच में समांतर माध्य इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, AM। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, AIRTHMETIC, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, अगर ABC तीनों अर्थमेटिक मीन में है तो सीधे B बराबर एक फार्मूला होता है A + C/2। ठीक है, तो अगर यहाँ 4 और 12 के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है, मतलब 4 है और 12 है, इसके बीच में कोई एक वैल्यू है x, इसका वैल्यू निकालना, तो x बराबर निकालने के लिए 12 + 4 दोनों को जोड़ देना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 16 / 2, यहाँ से कटेगा तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य का जो वैल्यू होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 8। अगला 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताना है, तो 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या हैं, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला विषम संख्या हम लोग 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 2 के बाद होगा, उसके बाद 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा। ठीक है, इस तरह से आपको 50 तक विषम संख्या ले जाना है, और अंतिम जो विषम संख्या होगा 49 होगा, यानी कि ए का वैल्यू हो गया 1 और डी का जो वैल्यू हो गया, ये दोनों का कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपका TN दिया हुआ है, अंतिम पद 49। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, n का वैल्यू निकाल लेते हैं। TN = हो गया A + n-1 × D। ठीक है, तो TN कितना हो गया आपका 49, A का वैल्यू हो गया 1 + n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, D का वैल्यू आपका हो गया 2। यहाँ से 49 में से एक इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 48, और यहाँ से हो जाएगा n-1 और × 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 48, यहाँ से 2 डिवाइड हो गया तो n-1, यहाँ से कटेगा तो आपका हो जाएगा 24। ठीक है, तो आपका n-1 बराबर आपका 24, तो n बराबर क्या आ गया 24, -1 से उधर जाएगा +1, तो आपका 25, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25। ठीक है, 25 विषम संख्या है 0 से 50 के बीच में। अगला AP 4, 7, 10 का 30वां पद है, 30वां पद क्या होगा, तो इसका 30वां पद कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह फिर T30 निकालना है। T30 बराबर क्या हो जाएगा, A + 30 है तो 29D हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 29D, और A का मान आपका 4 है 29, और D का मान आपको देखना है, 7 में से 4 गया तो 3 का है। ठीक है, यहाँ से 4 + 9 × 27 के 7, हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, 87, और 87 और 4 यहाँ से आपका हो जाएगा 91। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। ठीक है, 17 नंबर का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी AP का Pवां पद Q और Qवां पद RP हो तो Rवां पद क्या होगा। किसी कोई AP है, AP का Pवां पद जो है आपका Q दिया हुआ है, और Qवां पद दिया हुआ है आपका P, तो आपको Rवां पद का मान बताना है। तो Rवां पद का फार्मूला हो जाएगा A + R-1 × D। तो जैसे आप लोग A और D यहाँ आपको फाइंड आउट करना है, दोनों से समीकरण 1, इसको समीकरण 2 निकालना है। दोनों से आपको क्या करना है, A और D का मान निकाल के और इसमें बैठाना है, तभी जाके आपको Rवां पद का मान आपको फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इसको आप लोग बनाइएगा, तो इसका जो आंसर आएगा
उसको आप लोग देखिएगा क्या आंसर आने वाला है। ये आपका होमवर्क रहा, इसमें ABCD में क्या रहेगा। इतना हिंट देते हैं कि D का जो वैल्यू आएगा वो आपका -1 आएगा। D का वैल्यू क्या आएगा? -1। उसके बाद आप देख लीजिएगा D का वैल्यू -1 आएगा तो फिर कौन वाला होगा। ठीक है, हम मेरे ख्याल से इसका आंसर नंबर C होगा। 19 नंबर और बढ़ते हैं। 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा? तो कौन सा पद 27 होगा? मतलब कि आपका Tn का मान ही दिया हुआ 27। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जल्दी कर लेते हैं, a + n-1 इंटू डी, इसके बराबर आपका 27। ठीक है, a का मान आपका दिया हुआ 5 + n पता नहीं है, d का मान आपका साथ में 5 गया तो क्या हो गया आपका 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा 27। 5 इधर माइनस करेंगे तो n-1 इंटू 2 और 27 में से इधर 5 गया तो 22 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से n-1 बराबर क्या हो गया आपका 22 और यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका 11। तो n बराबर हो जाएगा 11 और 1 इधर आ जाएगा तो आपका 12वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगले 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। AP में कुल पद n है तो अंत से pवां पद शुरू से कौन सा होगा? ठीक है, अगर कोई AP है जिसमें n पद है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से कितना पद है? n पद है। ठीक है, अंतिम पद क्या है? n है। ठीक है, तो बोला अंत से pवां नंबर पर है। अंत से क्या है? अगर ये p नंबर पर है, pवां नंबर पर है, ठीक है, pवां पद है, तो शुरू से कौन सा पद होगा? ठीक है, तो शुरू से कौन सा पद होगा? तो यहाँ आपको करना क्या है कि शुरू से हो जाएगा ये, पहले तो जितना पद रहेगा वो और अंतिम से जो है उसको जोड़ देना है और उसमें से क्या करना है? दोनों में से एक माइनस कर देना है, वो आपका शुरू से पद निकल जाएगा। ठीक है, n + p - 1वां पद होगा, यानी कि इसका आंसर नंबर आपका B होगा। ठीक है, इस तरह से आशा करते हैं ये 20 तक जो हम लोग प्रश्न किए इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। ये AP का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैक बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो। ठीक है, इस तरह का प्रश्न और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न आते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।